ओम शांति। आज साकार मुरली 25 अप्रैल 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुराने देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उन सबको भूल एक बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, बाप के साथ साथ वापस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़ेगा? बाप के साथ साथ वापस चलने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत है जिसको पालन करना होगा? बाबा ने कहा, बाप की श्रीमत है, बच्चे पवित्र बनो, ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब साथ साथ वापस चल सकेंगे। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुक कर सजा खानी पड़ेगी। कर्मातीत के कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भागती हैं। साथ में जाने के बजाय यहाँ ही पहले सजा भोग हिसाब चुक्त करती हैं। इसीलिए बाप की श्रीमत है, बच्चे, सर पर जो पापों का बोझ है, पुराने हिसाब किताब हैं, सब जोग बल से भस्म करो। भस्म करके फिर वापस साथ चलना है। गीत, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी ले चल साथ। ओम शांति। अभी तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में सर्वव्यापी का ज्ञान तो निकल गया है ना? निकल गया है ना? यह तो अच्छी रीति समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते, वह ठहरा रचता जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह भी बच्चे जानते हैं कि वह आते हैं, आकर बच्चों को अपना बनाते, माया से लिबरेट करते हैं। पुराने देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उनको भूलना है। जैसे कोई बूढ़ा होता तो उसको मित्र संबंधी आदि कहते, राम जपो। अब वह भी झूठ ही बताते हैं, न खुद जानते न उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद ठहरती। समझते हैं ईश्वर परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ गाते हैं, ओ दूर के मुसाफिर। दूर के मुसाफिर जब कहते हैं, आत्माएं दूर से आकर शरीर धारण कर अपना अपना पाठ बजाती। यह सब बातें मनुष्य के लिए ही समझाई जाती है। मनुष्य शिव के मंदिर बनाते, पूजा करते, फिर भी यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। कह देते हैं हमारे तुम्हारे सब में व्यापक है। उसको आर्फन का कहते हैं, निधन के। न जानने वाले याद करते हैं, हे भगवान, परंतु जानते नहीं। हाथ जोड़ते हैं, समझते हैं वह निराकार है। हमारी आत्मा भी निराकार। यह आत्मा का शरीर है, परंतु आत्मा को कोई भी जानते नहीं। कहते हैं भीकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। अगर स्टार है तो फिर इतना बड़ा लिंग क्यों बनाते? आत्मा में ही 84 जन्म का पाठ है। यह भी नहीं जानते, इधर उधर ढूंढते धक्के खाते रहते, सबको भगवान कहते। बबुलनाथ भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, पत्थर ठिक्कर में भी भगवान है। तो फिर इतना दूर दूर ढूंढने क्यों जाते? जो हमारे देवी देवता धर्म वाले नहीं होगा, वह न ब्राह्मण बनेगा न उनको धारणा होगी। वह ऐसे ही अच्छा अच्छा कहते रहेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे, मैं तुमको साथ ले चलूँगा। जब तुम श्रीमत पर चल पवित्र
पहले पवित्र बनेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, तभी मेरे साथ साथ घर पहुँचेंगे। नहीं तो बीच में रुककर बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। मरने के बाद कई आत्माएं भटकती भी हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती हुई सज़ा भोगेंगी। यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी। कयामत के समय है, पापों का बोझ सर पर बहुत है। सबको हिसाब किताब तो चुक्त करना ही है। कई बच्चे तो अभी तक भी योग को समझते नहीं, 1 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता है बाबा को याद करो, क्योंकि सर पर बहुत बोझ है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर भी तीर्थों के तरफ इतने धक्के खाते। समझते हैं यह सब कर्म कांड आदि करने से हमको परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। जब अपने में है तो फिर क्यों रास्ता खोज रहे हैं। कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी तो मेरे पास पहुंच भी नहीं सकते। कहते हैं फलाना पार निर्माण गया, परंतु यह गोपड़े मारते हैं, जाता कोई भी नहीं है। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग में धक्के खाते हैं। यह सब शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते मनुष्य को गिरना ही है। बाप चढ़ाते हैं, रावण गिराता है। अब बाप समझाते हैं तुम मेरी मत पर चलेंगे, पवित्र बनेंगे और अच्छी रीति पढ़ेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी की कितनी सर्विस चलती है, अब यह सर्विस बढ़ती जाएगी, गांव-गांव में जाएंगे। यह है नई इन्वेशन, नई पॉइंट निकलती रहती है। जब तक जीना है तब तक सीखना ही है। तुम्हें एम ऑब्जेक्ट है ही भविष्य के लिए। यह शरीर छोड़ेंगे तो जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग माना स्वर्ग, वहाँ नरक का नाम निशान नहीं। धरती भी उथल पुथल कर नई बन जाती है। यह मकान आदि सब खत्म हो जाएंगे। कहते हैं सोने की द्वारिका नीचे चली गई। नीचे कोई जाती नहीं, यह तो चक्र चलता है। यह तीर्थ यात्रा आदि सब भक्ति मार्ग है। भक्ति है रात। जब रात में जाते हैं मनुष्य तो क्या होता है, धक्के ही खाते हैं ना। भक्ति की रात पूरी होती है तो ब्रह्मा आते हैं दिन करने। द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात, फिर दिन होना चाहिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। सब तो एक जैसे पढ़ न सके, भिन्न भिन्न दर्जे हैं। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, 5-7 हजार रोज आते, फिर निकलते कितने। कोटों में कोई में भी कोई। लिखते हैं बाबा 3-4 निकले जो रोज आते हैं। कोई 7 रोज का कोर्स भी उठाते, फिर आते नहीं। जो देवी देवता धर्म के होंगे वही यहाँ ठहरेंगे। साधारण गरीब ही निकलते, साहूकार तो मुश्किल ही ठहरते। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चिट्ठी भी लिखते हैं, ब्लड से भी लिख कर देते, फिर चलते चलते माया खा जाती है। युद्ध चलती है तो रावण जीत लेता। बाकी जो थोड़ा कुछ सुना तो प्रजा में चले जाते। बाबा तो समझाते रहते श्रीमत पर चलना है। जैसे मम्मा बाबा और अन्य बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। महारथियों के नाम तो लिए जाते हैं। पांडव सेना में कौन कौन है उसका भी नाम बाला है, तो कौरव सेना के भी मुख्य का नाम बाला है। यूरोप वासी यादों के भी नाम हैं। अखबारों में भी जो नामी ग्रामी हैं
उनका नाम डालते हैं। उन सब की परम पिता परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि है। परमात्मा को जाने तब तो प्रीत रखे। यहाँ भी बच्चे प्रीत रख नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। जितना बाप को याद करेंगे उतनी विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद मिल जाएगा। दूसरे को आप समान बनाना है, रहम दिल बनना है और अंधों की लाठी बनना है। कोई अंधा, कोई काना, कोई झुझा होते हैं, झुझरे हैं। यहाँ भी बच्चे नंबरवार हैं। ऐसे फिर साधारण प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनते। आगे चलकर तुम सब साक्षात्कार करेंगे। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना यह कोई समझ नहीं है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर, वही आकर तुम्हें ज्ञान देते। राजयोग भी सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जिसने अब 84 जन्म पूरे की, अब वह राजयोग सीख रही है। कितनी गुह्य बात है। इस समय सभी बाप को भूलने के कारण महान दुखी बन पड़े। तुम बच्चे जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितनी तुम्हारे से कामियाँ निकलती जाएगी, बड़ी ऊंची मंजिल है। करोड़ों में 8 मुख्य निकलते, फिर 108 की माला बनती, फिर है 16,000। यह भी भांति दी जाती है पुरुषार्थ करने के लिए। वास्तव में 16,000 नहीं है, माला है 108 की। ऊपर फूल, फिर युगल दाने, नंबरवार विष्णु की माला बनती। पुरुषार्थ करने के लिए कितना समझाया जाता है। जो इस धर्म के नहीं होंगे तो कुछ भी समझेंगे नहीं, बाप के सुख पाने के लायक ही नहीं हैं। भल पुजारी बहुत हैं, वह भी आएंगे तो प्रजा में। प्रजा पद तो कुछ नहीं है। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर मम्मा बाबा के तखत नशीन बनो। हार्ट फेल क्यों होते हो? स्कूल में कई बच्चे कहे कि हम पास नहीं होंगे तो सब कहेंगे यह डल हेड है। सेंसिबल बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं और उच्च नंबर में आते हैं। तुम बच्चे प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा से भी पूछ सकते हो, बाबा मैं सर्विस करने लायक हूँ? तो बाबा बतला सकते हैं कि बच्चे अभी तुमको बहुत कुछ सिखलाता है, अर्थात लायक बनना है। विद्वान आदि के सामने समझाने में भी होशियार चाहिए। पहले पहले तो यह निश्चय कराया जाता कि भगवान आया हुआ है। बुलाते हो दूर देश के रहने वाला, आओ हमको साथ ले चलो क्योंकि हम बहुत दुखी हैं। सतयुग में तो इतना सब मनुष्य होंगे ही नहीं। सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी, जिसके लिए दुनिया इतनी भक्ति करती। बाप कहते मैं सबको ले जाऊंगा। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति निश्चय हुआ तो जीवन मुक्त बनेंगे। फिर जीवन मुक्त में भी पद है। पुरुषार्थ करना है, जीवन मुक्ति में राजा रानी पद पाए। मम्मा बाबा महाराजा महारानी बनते तो हम क्यों न पद पाएं? पुरुषार्थ करने वाले छिपे नहीं सकते। जो पुरुषार्थ करेंगे वो छिप नहीं सकते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। देवी धर्म वाले भी हैं, आएंगे जरूर। मम्मा बाबा राजा रानी बनते तो हम भी क्यों न पुरुषार्थ करें। बाबा को बच्चे पत्र लिखते हैं, बाबा कभी कभी सेंटर पर आता हूँ, अब बच्ची को शादी करनी है। कोई अज्ञानी लड़का लेकर दो तो शादी करावें। बच्ची कहे हम शादी नहीं करेंगे। बहुत लड़कियां मार खाती हैं, अखबारों अबलाओं पे अत्याचार होते हैं। बाबा लिखते हैं, हाँ माँ
और बच्चे दोनों तीनों ही बाप के पास आ जाओ तो बाबा समझेंगे। आदरणीय पिताश्री लिखते हैं तो आ जाओ। पैसा नहीं है टिकट के लिए तो वह भी मिल सकता। सन्मुख आने से श्रीमत मिलेगी। कुमारी का घात तो नहीं करना है ना, नहीं तो पाप आत्मा बन जाएगी। बाप की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, जीवन मुक्त पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते, ऐसे फॉलो कर तखत नशीन बनना है। सर्विसेबल बन पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। नंबर दूसरा है, बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। रहम दिल बन अंधों को रास्ता दिखाना है। बाप से सन्मुख श्रीमत ले पाप आत्मा बनने से बचना और बचाना है। वरदान, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतुष्ट आत्मा भव, संतोषी आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता। संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे पेपर शो, कठपुतली का खेल। आजकल कार्टून शो का फैशन है, तो कभी कोई भी परिस्थिति आए ऐसे ही समझो कि बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो व पेपर शो कार्टून शो व पेपर शो चल रहा है। पेपर शो चल रहा है। माया व प्रकृति का यह एक सीन है, शो है, जिसको साक्षी स्थिति में स्थित हो देखना है। अपने शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। स्लोगन, किसी भी प्रकार की डिफिकल्ट से परे रहना है तो परफेक्ट बनना है। किसी भी प्रकार के डिफिकल्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। ओम शांति।